नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाकुंभ पर विवादित बयानों का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो खत्म नहीं हो रहा है। लालू प्रसाद यादव हो या फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, एक के बाद एक विवादित बयान महाकुंभ पर आ रहे हैं, जो कि यह बता रहा है कि सनातन से उनकी कितनी बड़ी कुंठा है। व्यवस्था का विरोध तो जायज है, लेकिन आस्था पर प्रहार ये नेता क्यों कर रहे हैं? मेरे साथ प्रवक्ता बीजेपी सुमित शशांक हैं, उनसे बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर। ममता बनर्जी के बयान, ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। सुमित शशांक जी, आपको क्यों लगता है कि सनातन के विरोध में ये लोग इतने तिल मिला गए, कुछ भी बोल दे रहे हैं? देखिए रोहित भाई, इस बात को पूरे देश की जनता जानती है और खास करके जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको भी मैं आपके चैनल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि दुनिया भर में सनातन को मानने वाले जो लोग हैं वो महाकुंभ आना चाहते हैं। उनके लिए दरवाजे खोलने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो लोग सनातन मान्यताओं में विश्वास नहीं रखते, गौर से सुनिएगा, मैं इसकी भी बात कर रहा हूं कि जो लोग सनातन मान्यताओं में विश्वास नहीं रखते वो भी महाकुंभ में आके सनातन बनना चाहते हैं। चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे ब्रिटेन की बात करें, चाहे आप रशिया की बात करें, चाहे ब्रिटेन की बात करें, सभी जगहों से जो लोग भी सनातन को जानने की भी कोशिश कर रहे हैं वो भी सनातन के इस महाकुंभ में आने का काम कर रहे हैं। इसी कारण से एक तरफ तो 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का एक महाकुंभ, जहां मां गंगा, मां सरस्वती, मां यमुना का पवित्र संगम है, आर के प्रत्येक व्यक्ति आस्था के महाकुंभ में उसके पश्चात वहां से अपनी पवित्र ऊर्जा के संचार को आगे बढ़ाना चाहता है, जो धर्मो रक्षिता रक्षिता के भाव से चलता है। अर्थात धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है, इस भाव के साथ आगे बढ़ना चाहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, उस वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। वैसे लोगों को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए, चाहे वो केजरीवाल की बात करें, चाहे लालू प्रसाद यादव जी की बात करें और चाहे ममता बनर्जी की बात करें, ये तुष्टीकरण के लिए काम करने वाले लोग हैं। इनको रोहिंग्या मुसलमानों का हित समझ में आता है। इनको बांग्लादेश से भागे हुए जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनका हित समझ में आता है। पूरा देश जो है वो किस तरीके से बना है ये तो पूरा देश जानता है ना। पूरे देश के लोगों को पता है कि आधे से ज्यादा बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के द्वारा जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं पाकिस्तान आर्मी के द्वारा किया गया था, उसके बाद उसका सृजन होता है। लेकिन मैं किसी देश की जो एकता अखंडता है, चाहे उसकी जो मूलभूत भावनाएं हैं, उस पर प्रहार नहीं करूंगा। लेकिन ये लोग जिस तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों की जुबान में बोलते हैं, खास करके ममता बनर्जी की बात करता हूं, इनको कभी भी सनातन मान्यताओं में भरोसा ही नहीं है। रोहित पांडे जी, स्पष्ट रूप से समझना है, आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिस तरीके से उन्होंने मूलभूत चीजों पे काम किया और मूलभूत चीजों पे काम करने के पश्चात उन्होंने दिखाया कि जो हमारा धर्म है, जिस धर्म में हम विश्वास रखते हैं और उस धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे गांव, गरीब, किसान, मजदूर वर्ग से आने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो सनातन मान्यताओं में विश्वास रखता है, वैसे लोगों को, उनकी भावनाओं को, वैसे लोगों को, उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं सम्मान लालू प्रसाद यादव या ममता बनर्जी का ही विवादित बयान नहीं आया। आपको याद होगा कि मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी ने भी बयान दिया कि प्रयाग जाकर महाकुंभ में सब ने पाप धुल लिए, अब सब स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग भर जाएगा क्योंकि सबके पाप धुल गए होंगे। देखिए रोहित भाई, ऐसे लोगों पे क्या टीका टिप्पणी करना। गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफगान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन लोगों का डीएनए परिवर्तित करने के बाद ऐसे लोगों की उत्पत्ति हुई, तो वैसे लोग क्या बात करेंगे। मैं बात करता हूं जो भारत के मुसलमान हैं उनके भी मैं बात करता हूं ना, जो भारतीय परंपरा में विश्वास रखते हैं। दीपावली, ईद जैसे पर्व त्योहार हैं, उन पर्व त्योहारों में जिनको खुशी मिलती है, मैं उनकी बात करता हूं। मैं ऐसे छुट भैया गुंडों के विषय में नहीं बात करता, जिनका डीएनए ही अफगानों का है, जिनका डीएनए ही मुगलों का है, और वो भी इनके जो रिश्तेदार हैं, तुर्क जो रिश्तेदार हैं, वो भी इन पर विश्वास नहीं करते, तो वो भी इनको हाशिए पे खड़ा रखते हैं, इनको कहीं ना कहीं निम्नतम तबके पे खड़ा रखते हैं। तो इनके जेहन में ही, इनका डीएनए ही वैसा है। वैसे लोगों पे बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, किस प्रकार से इनका कन्वर्जन हुआ ये भी तो पूछने की जरूरत है ना। बिल्कुल सुमित जी, बस आखिरी सवाल ममता बनर्जी को लेकर। महाकुंभ तो उन्हें मृत्यु कुंभ दिख रहा है, लेकिन जब हिंदुओं का कोई त्योहार होता है
तब बंगाल में ना कोई यात्रा निकाल पाता है, नवरात्र में ना कोई नवरात्र अच्छे से मना पाता है, ना दुर्गा पूजा संपन्न हो पाती है अच्छे से, तब ममता बनर्जी को नजर नहीं आता है कि किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। देखिए रोहित पांडे जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, काफी दुख के साथ कहूंगा कि पश्चिम बंगाल को खास करके जाना जाता है नारी सशक्तिकरण के केंद्र के लिए। मां काली की पूजा का क्षेत्र है वो, और वहां हिंदुओं को जिस तरीके से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, जिस तरीके से उनको मानसिक रूप से कैद करके रखा गया है, उस बंधन से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में करने वाली है। इस्लामिक तुष्टीकरण के नाम पर जिस तरीके से हिंदू पर्व त्योहारों को और खास करके मां दुर्गा की पूजा का जो फेस्टिवल, महान फेस्टिवल जो है, उसको जिस तरीके से ये लोग प्रताड़ित करने का काम करते हैं, इसका बदला वहां की यशस्वी जनता इनसे लेने वाली है। ममता बनर्जी तो इनका नाम होना भी नहीं चाहिए। ये तो किस तरीके से बिल्कुल सुमित जी, जिस तरीके से विवादित बयान महाकुंभ पर आ रहे हैं वो सब देख रहे हैं, वो लालू प्रसाद यादव हो, अफजाल अंसारी हो, वो चाहे अखिलेश यादव हो या फिर ममता बनर्जी हो, जनता समझती है और इसीलिए जनता हर बार बहुत सोच समझकर फैसला भी करती है। फिलहाल ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं, साथ में लालू प्रसाद यादव का भी बयान सुनाएंगे। सुमित जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी विशेष टिप्पणी करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दर्शकों की राय क्या है कमेंट में जरूर बताएंगे। सुनिए ममता बनर्जी का बयान। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে, কত হাজার হাজার। दुखद घटना घटी है, हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है, मुझे काफ़ी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए। लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। सर और सर क्या मांग करेंगे कुंभ में सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ।